आइए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे बोले, भाजपा वाले वोट चोरी करके बिहार में फिर से सरकार बनाना चाहता है। बिहार के जनता को सतर्क रहना होगा जिससे भाजपा बहुत चोरी न करे। महिलाओं को 27,000 करोड़ नगद बांटने को तैयारी में है नीतीश सरकार। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के 2.70 करोड़ परिवार हैं। हम हर परिवार से एक औरत को सीएम महिला रोजगार योजना में आवेदन करने के बाद 10,000 रुपया की पहली किस्त पा सकती है। इस हिसाब से बिहार सरकार 27,000 करोड़ बांटने की तैयारी में लगे हुआ है। पीएम मोदी बोले, बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के मंच पर मेरी मां को गालियां दिया गया है। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं, ये देश की मां, बहन और बेटियां का भी अपमान किया गया है। बिहार में होमगार्ड जवानों को बढ़ाया गया मासिक वेतन। पहले 23,220 रुपया मिलता था, अब उसको बढ़ाकर 33,660 रुपया कर दिया गया है। नीतीश सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव किया है पास। दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से पीएम मोदी को मां की गाली देने के मामले में पटना की अदालत में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी समेत 4 लोगों के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया गया, जिस पर आज होगा सुनवाई। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए 2025-26 में 20,000 करोड़ की राशि की मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत बिहार सरकार आर्थिक सहायता के रूप में सभी परिवार की एक महिला को अपनी पसंद से रोजगार के लिए 10,000 रुपया की राशि पहली किस्त के तौर पर दिया जाएगा। नीतीश सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव किया है पास। पटना में डबल टेकर बस का किया गया उद्घाटन। पर्यटन मंत्री राजू सिंह ने किया उद्घाटन। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया और बोले, इसका मात्र 100 रुपया प्रति टिप का किराया लगेगा। पटना में जदयू कार्यालय के बाहर बिहार राज्य परिचारी संघ के सदस्यों ने जोरदार किया प्रदर्शन, जिससे पुलिस ने लोगों को दौड़ा कर पीटा। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार ने 2024 में बहाली परीक्षा आयोजित किया था, लेकिन उसका पूरा परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया है। मैट्रिक पास 16 लाख स्टूडेंट में से ओबीसी और ईबीसी को 231 करोड़ स्कॉलरशिप राशि को मंजूरी दी गई है। फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास स्टूडेंट को 10,000 मिलेगी, वही सेकंड डिवीजन से मैट्रिक पास स्टूडेंट को 8,000 देगी नीतीश सरकार। बिहार के 7 जिला शिवहर, रोहतास, किशनगंज, अरवल, कटिहार, लखीसराय, शेखपुरा में खोला जाएगा मेडिकल कॉलेज। नीतीश सरकार ने कैबिनेट में बिल किया है पास। ओडिशा सरकार ने बच्चों को दिया बड़ा तोहफा। अब 1 से 10 तक मिलेगी फ्री बस सेवा की सफर, आपको मुफ्त में भी मिलेगी अब किताब। सीएम योगी ने एक साथ 2 कल्याण मंडप की दी सौगात और बोले, हर गरीब मजदूर को मिलेगा सिर ढकने का हक। सीबीआई ने अनिल अंबानी के ठिकानों पर मारा छापा। एफआईआर भी हुआ दर्ज। एसबीआई से 2929 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड का है मामला। अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले, भाजपा लुटेरों का गैंग है जो आम लोगों का अपना अधिकार छीन रहा है। तमिलनाडु में पुलिस कांस्टेबल में 3665 पदों पर निकला बम्पर भर्ती। 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस के 2418 पदों पर निकला भर्ती। 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। असम में 18+ उम्र वालों को नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। सीएम हेमंत बिस्वा ने कहा, अवैध प्रवासियों को नागरिकता से रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। एनडीए के बैठक में पीएम मोदी बोले, राहुल गांधी कांग्रेस के युवा नेताओं से असुरक्षित और घबराए हुए महसूस करते हैं। राहुल गांधी बोले, लोकसभा चुनाव के नतीजे में हो रहा है हेरफेर। मुंगेर में बारिश के बीच भी दिए भाषण, कहे बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे अब। नितिन गडकरी ने कहा, हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है। पेट्रोल डीजल जैसे पारंपरिक ईंधनों की जगह लेगा हाइड्रोजन। देश के कई हिस्सों में एयरटेल की सेवाएं हुआ ठप। लाखों यूजर्स के कॉल और इंटरनेट यूज करने में आ रही है दिक्कत। बिहार में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 65 लाख वोटरों को वोटर लिस्ट से हटाया। नाम न्यू लिस्ट हुआ जारी। अब आपके पास बड़ी गाड़ी हो या छोटी गाड़ी हो, अब सरकार 28% जीएसटी को हटाकर 10% जीएसटी करने जा रही है केंद्र सरकार। स्टेट का एग्जाम नहीं हुआ तो वोट नहीं। पटना में फिर हुआ विरोध प्रदर्शन। छात्र और शिक्षक ने मिलकर किया विरोध प्रदर्शन। हजारों की संख्या में छात्र और छात्राएं पहुंचे पटना।
मध्य प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, यूपी समेत 14 राज्यों में 24 घंटे में होगा भारी बारिश, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली में 3 स्कूल और 1 कॉलेज को बम से उड़ाने का मिला धमकी, फायर ब्रिगेड के टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। बिहार में किसानों को टाइम पर नहीं मिल रहा यूरिया खाद, जिसे किसान लोग हो रहे हैं परेशान, कृषि विभाग से किसान लोग कर रहे हैं बड़ी अपील। बिहार में वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी बोले, एक गरीबों के अधिकार की लड़ाई है, हम रुकेंगे नहीं, वोट चोरी रोकवा कर ही हम रहेंगे। बिहार में वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी बोले, महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा ने वोट चोरी करके ही जीता है चुनाव। पटना में स्टेट, बीटेट और लाइब्रेरियन के एग्जाम को लेकर शिक्षक और स्टूडेंट कर रहे थे धरना प्रदर्शन, तो पुलिस ने किया लाठीचार्ज, जिससे कई स्टूडेंट हुए घायल। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से किए मुलाकात, यूक्रेन के संकट पर हुआ कुछ खास बातचीत। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव बोले, भाजपा वाले वोट चोरी करके हर चुनाव जीत रही है, नारा भी लगाया, वोट चोर गद्दी छोड़। तेजस्वी यादव बोले, बिहार में जिंदा लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, इसका जिम्मेवार सिर्फ चुनाव आयोग है। लोगों को डरा धमकाकर बैंक खाते खाली कर रहा है साइबर ठग, इसलिए आप लोग भी इससे बचें और किसी को पर्सनल डाटा शेयर ना करें। फिर बढ़ सकता है पेट्रोल और डीजल के दाम, कच्चे तेल की कीमत $75 के पार पहुंचा। देश में बढ़ा वायु प्रदूषण, 11 शहरों का AQI 300 के हुआ पार, दिल्ली के लोग प्रदूषण से सबसे ज्यादा हुए हैं प्रभावित। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट में अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण देने को दी मंजूरी। जल जीवन मिशन के तहत यूपी के 2 करोड़ से अधिक घरों तक पहुंचा पानी। झारखंड के टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर बैग से मिले 1.75 करोड़ के आभूषण, हीरा सोना देख दंग रह गए पुलिस अधिकारी। बिहार के 12 जिलों में बाढ़ पीड़ितों के परिवार को सीएम नीतीश कुमार ने 7-7 हजार रुपये खाता में किए ट्रांसफर। बिहार वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने मखाना के खेती करने वाले किसानों से मिले और बोले, बिहार में 90% मखाना उगता है, मगर किसान मजदूर को मुनाफा 1% भी नहीं होता है। पटना में वोटर अधिकार यात्रा हुआ खत्म, राहुल गांधी बोले, भाजपा ने इसी के साथ चुनाव मिलकर किया है चोरी, हमने एटम बम दिखाया है, हाइड्रोजन बम दिखाना अभी बाकी है। बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स की परीक्षा 13 सितंबर से होगी शुरू, दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगा एग्जाम, जल्द होगा एडमिट कार्ड जारी। चुनाव आयोग बोला, बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की डेडलाइन अब नहीं बढ़ेगी, एससी ने याचिका भी खारिज किया। केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतनराम मांझी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को कहा, ये दोनों पागल है, बिहार की जनता दोनों को पसंद नहीं करता, इसलिए मानसिक संतुलन होकर पीएम के मां को गाली दिलवाते हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सहायता के लिए महिलाओं को जीविका दीदी समूह से जुड़ना अनिवार्य हो गया है, जिससे बिजनेस करने के लिए पहली किस्त 10,000 मिलेगी, फिर आपको चेक करने के बाद 2 लाख बिजनेस करने के लिए देगा नीतीश सरकार।